हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक न्यू रीडिंग के साथ आ गए हैं। जैसे कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। सो आज की रीडिंग है आपके रिलेशनशिप्स को लेके, आपके लव लाइफ को लेके, आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या सोच रहे हैं, या किसी सिचुएशन से अगर गुज़र रहे हैं। सो हम वो पता करेंगे क्या उनके अनसेड इमोशंस और फीलिंग्स हैं आपको लेके। अगर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं आप दोनों के बीच में जहाँ कोई नो कांटेक्ट है, सो हम ये पता कर सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं या क्या सोच रहे हैं या आपको क्या कहना चाह रहे हैं। सो ये आज हम पता करेंगे। सो पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है, alright, and guys, this is a collective general reading, so it may or it may not resonate with you. alright, mostly readings काफ़ी मेरी जो होती हैं वो resonate करती हैं लोगों के साथ, but it all depends upon the energy, the current situations that you are going through. एंड गाइज, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। सो आपके पास ये रीडिंग जब भी आती है, जब भी आपको दिख पड़ती है, तो आप ये तब से लेके अपने लिए चलिएगा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट कि क्या मैसेजेस आपके पार्टनर के हैं आपके लिए, क्या फीलिंग्स हैं और क्या इमोशंस हैं जो हम पता करेंगे। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए, आपकी तरफ से। तो शफल करते ही एक कार्ड गिरा है, लेट्स फाइंड आउट। So we have the Chariot card. और क्या अनसेड इमोशंस हैं उनके, या क्या फीलिंग्स हैं, क्या फील कर रहे हैं। So we have King of Swords. We have King of Wands. We have Four of Wands. We have the Temperance card. So ये तो उनके इमोशंस हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं उनके। So universe, please guide me. Alright, so we have Six of Wands. We have Knight of Swords. वो आना चाहते हैं आपके पास वापस, बट स्टक हैं इस वक्त। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। स्लीपलेस नाइट्स भी चल रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दैट्स वेरी नाइस। ओ लवली, 10 ऑफ कप्स। ऑल राइट, आई होप आपको ये कार्ड्स दिख रहे होंगे ठीक से। ऑल राइट गाइज, सो कार्ड्स अच्छे हैं। ऑल राइट, अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन्स के इमोशन क्या हैं, अगर हम फर्स्ट पाइल देखें, फर्स्ट ऊपर की रो देखें, सो आपके जो पर्सन इस टाइम पे हैं वो आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें, आपके साथ टाइम बिताएं, आपके साथ दैट काइंड ऑफ एनर्जी, दैट काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट में रहें। वो डेफिनेटली ये इस टाइम पे चाहते हैं। और वो बट द सिचुएशन इज़ दैट ही इज़ नॉट एबल टू रियली कन्वे द मैसेजेस प्रॉपरली। उनको ऐसा लग रहा है कि जबकि उनको ये एक्सप्रेस करना चाहिए कि यस, कि उनके मन में आप ही हैं, उनके मन में से आप निकलते नहीं हैं। सो वो थोड़े से स्टर्न हो जाते हैं, या वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बट यही है कि वो करना चाहते हैं। आई फील दैट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद वो किसी न किसी सिचुएशन में शायद स्टक हैं जहाँ उनको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, वेदर दे दे रियली विश टू बी विद यू और नॉट।
बिकॉज द चैरियट का कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि दे आर दी ओनर ऑफ देयर ओन लाइफ, दे आर दी वन जो डिसीजन लेंगे। एंड मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि वो ये डिसीजन ज़रूर लेंगे कि उन्हें आपके साथ ही रहना है। अगर आप 4 ऑफ Wands का कार्ड देखेंगे, सो इट इज़ अ कार्ड ऑफ कमिटमेंट, इट इज़ अ कार्ड वेयर इन a couple really commits to the relationship and you get along very very well. So it's a card of happiness, it's a card of celebration, it's a card wherein two people come together and they decide on something major in their life. हाँ, थोड़ी सी शायद आपको पेशेंस और बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज शायद वो इतनी जल्दी आपको कमिट नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके मन में सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं और कोई नहीं है. सो ही और शी इज़ टेकिंग देयर टाइम टू रियली कमिट टू यू, जस्ट बिकॉज वो थोड़ा एक्सप्रेसिव नहीं है और वो करना भी चाहते हैं लेकिन वो थोड़ा हिचकिचा रहे हैं. आई फील दैट मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी चीज़ में स्टक हैं, किसी चीज़ में परेशान हैं. हो सकता है कुछ सिचुएशंस ऐसी हों जहाँ वो कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए. बट अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो दे आर टू मच इनटू यू, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं. अगर आप देखें नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड 6 ऑफ Wands की तरफ है, तो जो एनर्जी है वो इस तरफ जा रही है. सो ये कार्ड ऑफ विक्ट्री होता है, ये कार्ड ऑफ दैट हैप्पीनेस होता है, दैट कि हमने ये किया है तो ये जो एफर्ट है ये हमें पे बैक कर रहा है. एंड वो आपकी तरफ से तेज़ी से बढ़ रहे हैं और वो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देंगे. एंड एट द एंड 10 of Cups का कार्ड मुझे ये कह रहा है दैट इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू मैरिज. जो लोग वेट कर रहे हैं कि मैरिज नहीं हो रही है, या पार्टनर के साथ कोई इशू है, या फैमिलीज नहीं मिल रही हैं, प्लीज़ बी रेस्ट assured that you will get a confirmation very soon. एंड आपका जो लाइफ का जो व्हील है वो आपके फेवर में जाएगा. दैट वुड बी इन योर फेवर ऑफ योर रिलेशनशिप, कि येस ये रिलेशनशिप एक सोलमेट रिलेशनशिप है. सो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा. आपके पार्टनर इस वक्त उस चीज़ को कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, कि देख रहे हैं प्रोज एंड कॉन्स, देख रहे हैं कि ये रिलेशनशिप किस हद तक जा सकता है और वो कितनी आपको कमिटमेंट दे सकते हैं. उनकी फीलिंग्स और उनके इमोशंस जो हैं वो क्लियर हैं, बट जस्ट बिकॉज सर्टन सिचुएशंस आर नॉट वर्किंग इन देयर फेवर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है. ऑलराइट, चलिए और देखते हैं लव कार्ड से कि क्या मैसेजेस आते हैं ट्रू लव कार्ड से, कि वो और क्या कहना चाहते हैं, या क्या आपके लिए दोनों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं. Because I am getting so much of positivity about the relationships. There are positive vibes which are coming for many people around. So definitely some good news is coming your way, guys. Alright, so angels, please guide me for the collective, for their love life. Alright, so we have sexual freedom. So yes guys, they are attracted to you, they are into you completely and solely. They just want to be with you. जैसे मैंने पहले कहा कि please be rest assured that yes they are with you, they are always for you. देखिए इंटीमेसी, सो इससे इससे ज़्यादा क्लियर कट इन्फॉर्मेशन या इससे ज़्यादा क्लियर कट गाइडेंस मैं नहीं दे सकती कि वो आपके बारे में कितने पॉसेसिव हैं, कितना केयर करते हैं, एंड दैट दे लव यू टू द कोर. दे वांट टू बी विद यू नो मैटर व्हाट. फिर हमारे पास आया है इमोशनल फ्रीडम का कार्ड. सो डेफिनेटली देयर इज़ एन इमोशनल अटैचमेंट, देयर इज़ सो मच इमोशनल इंटीमेसी, देयर इज़ सो मच अट्रैक्शन बिटवीन यू. एक इमोशनल बॉन्ड है आप लोगों में, जो शायद अगर कुछ सिचुएशंस हो भी रही हैं आसपास, तब भी वो बॉन्ड जो है वो नहीं हटेगा. वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके लिए रहेंगे, नो मैटर व्हाट. फिर हमारे पास कार्ड आया है अबंडेंस का. अगर आप ये कार्ड देखेंगे तो ये इतना ब्यूटीफुल कार्ड है, वेर इन यू विल जस्ट फाइंड अबंडेंस
to the core. There is so much in this card wherein you can really cherish and really attract abundance in your love life, in your life, to the core. So uh, guys, please be rest assured that lot of prosperity, lot of love, lot of success, lot of happiness, lot of joy is coming in your relationship. एंड आपके इस रिलेशनशिप को मटेरियलाइज होने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपके पार्टनर भी जानते हैं और अब आप भी जानेंगे। ये इनके इमोशंस हैं जो शायद वो नहीं बोल पा रहे हैं, बट ये उनके एक्चुअल इमोशंस हैं। फिर हमारे पास कार्ड आया है डेटिंग का। सो ऑब्वियसली डेटिंग का कार्ड आया है, सो यू नो दिस पर्सन, आप इन्हें पहले से जानते हैं और आपने जो एक साथ टाइम बिताया है वो भी बहुत मेमोरेबल है। वो याद करते हैं, वो सोचते हैं उस टाइम के बारे में, एंड दे रियली वांट दैट टाइम टू बी देयर फॉर एवर। सो गाइज, प्लीज़ बी very open and very assured that things will be working for you no matter what। फिर हमारे पास कार्ड आया है सोलमेट्स का। सो मैंने पहले भी शायद कह दिया था आपको कि येस, इट इज़ अ सोलमेट कनेक्शन एंड देर इज़ नो लुकिंग बैक फॉर यू गाइज एट ऑल। सो प्लीज़ बी ओपन, प्लीज़ बी रिसेप्टिव, please be very confident and have faith that no matter what, the relationship will definitely work and your partner is completely in love with you। चलिए और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं और क्या वो एग्जैक्ट उनके वर्ड्स होंगे जो वो कहना चाहते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी जिसमें उनके मैसेजेस होंगे। सो angels, please guide me। Alright, so the first card is I look for you everywhere। So this is the assurance that yes, they are for you and they keep finding you no matter what। कैसी भी सिचुएशन हो तो वो हमेशा आपको ही खोजते हैं, आपके बारे में ही सोचते हैं और यही चाहते हैं कि आप उनके पास जल्दी आएँ या वो आपके पास जल्दी आएँ और आप हमेशा साथ रहें। और मतलब ये एनर्जीज इतनी अच्छी हैं, रियली। ऑलराइट, सो नेक्स्ट मैसेज हमारे देखते हैं। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट मैसेज इज़ यू केम क्लोजर दैन एनी वन। सो आप गाइज उनके लिए बहुत स्पेशल है, आप जैसा कोई क्लोज उनके आया ही नहीं। सो दे वांट टू टेल यू दैट यू आर दी वन एंड आपके अलावा शायद और कोई है भी नहीं और हो भी नहीं सकता। सो दीज आर द डायरेक्ट मैसेजेस विच आर कमिंग फ्रॉम योर पार्टनर and it's like they want you to know that yes, this is the time when we have to come together। Alright, so next message आया है, it says I feel you even though we are apart। so इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज क्या आएगा कि वो आपके बारे में ही सोचते हैं, चाहते हैं कि आप हमेशा उनके पास रहें, आप उनके साथ रहें और वो आपको हरदम याद भी करते हैं। इवन दो मैंने जैसे कहा था शायद कई लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है किसी ना किसी चीज़ को लेके। सो वो फिर भी दे आर इनटू यू, दे वांट टू कम्युनिकेट टू यू दैट येस यू आर देयर फॉर देम, दे आर देयर फॉर यू। सो दैट इज़ फॉर श्योर। नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। सो गाइज, ये जो मैसेजेस हैं, ये जो उनके अनसेड इमोशंस हैं, ये जो उनकी फीलिंग्स हैं, तो वो आपको बताना चाहते हैं कि ये फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए और वो आपको शायद जब आप लोग मिलेंगे या जब आप लोग साथ होंगे तो वो ज़रूर आपसे ये डिस्कस करके बताना चाहेंगे दैट येस they have been there for you, they were there for you। so definitely guys, so this is a very good relationship which will materialize very soon। फिर उसके बाद आया है आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। सो ये तो मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि दे आर कम्प्लीटली इनटू यू। वो आप ही के बारे में सोचते हैं, आप ही के बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। अगर आपको लगता है कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है। दे आर इन कॉन्स्टेंट टच विद यू इन द सेंस कि वो
अपनी तरफ से पता लगा लेते हैं कि आप ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं. Alright, so guys, this was the message from your partners. Alright, these were the unsaid emotions, the unsaid feelings which they have for you. ये उनके actual emotions और actual thoughts हैं इस relationship को लेके. I really hope कि ये reading आपको resonate करे, and I wish all the best to all the couples out there जिनके relationship में अगर कोई issue चल रहा है और कोई आप एक साइन या एक गाइडेंस की वेट कर रहे थे या एक अश्योरेंस की वेट कर रहे थे कि आपके रिलेशनशिप का कैसे होगा, क्या होगा. सो दिस इज़ दी अश्योरेंस, एंड यू बी रेस्ट अश्योर्ड दैट एवरीथिंग विल बी वर्किंग इन योर फेवर. सो आई विल क्लोज द रीडिंग नाउ. आई होप कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे. इट रियली वर्क्स फॉर यू. यू टेक द गाइडेंस एंड यू फील हैप्पी, एंड आई गेट टू हियर सम गुड न्यूज़ इन द कमेंट्स जो ये लोग देख रहे हैं उनके लिए. एंड आई रियली होप ऑल द बेस्ट. सो टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय, सी यू.